अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही होती हैं इटली को लेके, इटली के डॉक्यूमेंट को लेके। अगर हम इटली में बाई शिप या ज़मीनी रास्ते यानी इलीगल हम इटली में एंटर होते हैं तो डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या है, इटली में हम डॉक्यूमेंट कैसे लेते हैं, असाइलम अप्लाई करना होता है, कैंप का क्या सीन है, इसके अलावा जो हमें PR है वो कितनी अर्से बाद मिलती है, मिलती भी है नहीं मिलती, कौन कौन से जो तरीक़ेकार हैं वो होते हैं, हमारा खर्चा कितना आता है, यानी एक ओवरव्यू जो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि जो स्टेप्स हैं वो क्या, और हम जो पासपोर्ट है ये कितने अरसे बाद मिलता है। ये छोटी छोटी क्यूरीज़ हैं और आज की इस वीडियो में मैं ये आपकी सारी क्यूरीज़ वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पे नहीं है तो लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। सो जनाब, वेरी फर्स्ट स्टेप की बात करें तो इटली में आने के बाद आपने सिंपल अप्लाई करना होता है असाइलम, और असाइलम करके ही आपने इटली में डॉक्यूमेंट देने होते हैं। लोग इलीगल आ रहे होते हैं और आज से पहले जितने सालों से ये सीन चल रहा है सब ने इसी तरीके से ही डॉक्यूमेंट लिए और आपने भी इसी तरीके से लेने हैं। तो असाइलम क्या होता है? असाइलम आपने सिंपली ये बताना है मुझे अपने मुल्क में ये खतरा था, आपको वो खतरा है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन आपको ये बताना होता है मुझे ये अपने कंट्री में ये मसला था, मैंने इसलिए अपना कंट्री छोड़ा और मैं इटली आ गया। अब ये असाइलम आपने अप्लाई किधर करना होता है? असाइलम अप्लाई करने के लिए आपने किसी भी पुलिस स्टेशन में जाना है। पुलिस स्टेशन में जाके आपने बताना है कि मैंने जो मुझे इंटरनेशनल प्रोटेक्शन चाहिए, असाइलम अप्लाई करना है, वो आपका असाइलम अप्लाई कर देंगे। अब ये सुनने में चीज़ें जितनी आपको आसान लग रही होती हैं इसके अगेंस्ट इतनी मुश्किल भी होती हैं। सो उस पर जो हम बात है वो बाद में करते रहेंगे, अभी जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो उन पर बनाऊँगा, लेकिन इस वीडियो में मैं जस्ट आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ। सो अब असाइलम के बाद आपको दो तरह के केस, एक होता है आपने ओपन असाइलम करना है और एक होता है कैंप असाइलम। अजील असाइलम ये दोनों चीज़ है। अजील का वर्ड मैं यूज़ करूँगा अब असाइलम की जगह। तो ओपन अजील करवानी है, कैंप वाली अजील करवानी है। कैंप वाली अजील में थोड़ी सी आपको ज़लालत ज़्यादा, लेकिन शुरू में आपको ज़लालत ज़्यादा करने के बाद अगर कैंप मिल जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है ये, और अगर ये आपको एक दफ़ा कैंप मिल गया तो उसके बाद आपके सारे जो काम है वो बड़ी आसानी के साथ हो जाते हैं। आपको इतनी ज़्यादा जो स्ट्रगल है वो नहीं करनी पड़ती, डॉक्यूमेंट को लेकर आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। और इसके अगेंस्ट दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है जनाब, आप ओपन असाइलम कर लो। ओपन असाइलम में ये होता है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई घर नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती, आपने जो करना है खुद करना है। मतलब फॉर एग्जांपल इसमें भी आपको जब आप पुलिस स्टेशन में जाके आप असाइलम अप्लाई करते हैं, एक केस में तो वो है कि वो आपको कैंप भेज देते हैं, तो उसमें आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, आपको ना घर की टेंशन रहती है ना किराए की किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती। लेकिन ओपन असाइलम में ये होता है कि आपने अपना जो घर है वो खुद मैनेज करना है, अपना जो किराया शराया या जो भी ये सीन है वो सारी चीज़ें आपने खुद करनी है। और इस चीज़ में मैं आपको बाद में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वक्त रिकमेंड ये करूंगा कि कोशिश करें, अगर आपका यहाँ पे कोई करीबी रिलेटिव नहीं है, और अगर है भी तो अगर आपको लगता है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो कोशिश करके आप कैंप की तरफ आओ। कैंप में आपको बहुत से फ़ायदे हैं, इन फ्यूचर इस पर बात करते रहेंगे। असाइलम अप्लाई हो गया, एक तो है कि आपने ओपन कर लिया, दूसरा है आपने कैंप वाला कर लिया। कैंप में चले गए आपकी टेंशन खत्म, और ओपन कर लिया तो फिर आपने एक रेंटल एग्रीमेंट बनवा के घर का एड्रेस मैनेज करके अपॉइंटमेंट वाले दिन जाना होता है, जिस दिन वो आपको बुलाएंगे, जिस दिन की अपॉइंटमेंट देंगे। ये सारी चीज़ें स्टेप 1 में आ गई। चाहे आप कैंप वाली करवा रहे हो चाहे आप ओपन करवा रहे हो। स्टेप 2 में ये होता है कि आपको एक मिलता है सीधरी फॉर्म, रसीद होता है, इसमें कहते हैं आपको कहते हैं रसीद एक मिल जाती है और साथ में एक टैक्स नंबर साइन हो जाता है। उस टैक्स नंबर पे आप जो है वो लीगली वर्क कर सकते हो। जिस दिन वो आपको C3 फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म के मिलने के 60 डेज़ बाद आप किसी भी जगह आप लीगल हो, आप लीगल काम कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ सीन ये होता है, कुछ लोगों को तो अपॉइंटमेंट वाले दिन वो मिलने के बाद आप ये है कि काम ढूंढो, आपको काम मिल जाता है तो आप कर सकते हो, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। ये स्टेप 2 में होता है, और ये तकरीबन इस प्रोसेस तक आने तक जिस दिन आप असाइलम के लिए अप्लाई करते हो और ये रजीबुता मिलने तक तकरीबन 2-3 मंथ का प्रोसेस होता है। जब आप इस स्टेप से गुजरते हो तो आगे आता है स्टेप 3 में जनाब आपको मिलती है एक TRC वो होती टेम्परेरी है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड आपको मिल जाता है। वो सिर्फ टेम्परेरी तौर पे आपको इटली में रहने की इजाज़त मिली होती है। उस पर येलो कलर की होती है, मैं यहाँ पे अटैच भी कर दूँगा साथ। TRC पे अगर आपको वो C3 फॉर्म जो मैंने पहले बताया है, अगर उस पर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो जब आपके पास ये होगी, अगर आप काम ढूंढ रहे हो, आप किसी भी जगह जा रहे हो तो आपको काम ये डॉक्यूमेंट दे के कोई काम पे रख लेगा। अब ये जो TRC होती है 6 मंथ वाली, ये रीन्यू होती है, यानी 6 मंथ बाद एक्सपायर होना होता है। इसमें 90% जो पुलिस स्टेशन है उनमें से आपको 6 मंथ की मिलती है, लेकिन कुछ पुलिस स्टेशन ऐसे भी हैं जहाँ पे ये आपको 1 साल की भी मिलती है। जनाब ये रीन्यू का प्रोसेस चलता रहता है, 1.5 साल 2 साल 3 साल डिपेंड करता है आपके पुलिस स्टेशन पे। फॉर एग्जांपल 3 साल तक आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो नहीं आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप 3 मेरे ख्याल से मैंने भी बताया। स्टेप 1 में मैंने बताया था कि आपको ओपन अजील, स्टेप 2 में C3 फॉर्म, स्टेप 3 में आपको TRC, और आगे आता है स्टेप 4। अब स्टेप 4 में क्या होता है? आपका होना होता है कमीशन। अब कमीशन क्या होता है? कमीशन सिंपली आप कह लो समझने के लिए आपका इंटरव्यू होना होता है, और ये किस बेस पे हो रहा होता है? जो आपने स्टार्ट में केस दिया था, जो असाइलम में अप्लाई किया था कि आपको अपने मुल्क में ये खतरा था तो आपने अपना मुल्क छोड़ा है। अब वो इस इंटरव्यू में जो है वो चीज़ें वेरीफाई करते हैं
जी वाकई इस बंदे को अपने मुल्क में खतरा था। आपने जो केस स्टार्ट में दिया होगा, जब मैंने बोला था कि आप आती हो, आपने असाइलम अप्लाई किया और अपॉइंटमेंट वाले दिन जब आप जाती हो और केस लिख के आप लेके जाते हो, ये मेरा केस है, ये वजह मैंने अपने मुल्क छोड़ने की, जिस दिन आपको C3 फॉर्म मिलता है, तो फिर वो जो आपने लिखा होता है ना स्टार्ट में, वही इनके पास होता है और वो फिर उसी की बेस पे उसको सामने रख के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपने कोशिश करनी है कि अपना केस शुरू में स्ट्रांग दें और वही केस अपने जेन में रखें, फिर आप उसमें चेंजिंग ना करें, तो आपका केस जो पास होने के चांसेस वो ज़्यादा होते हैं। सो जनाब, अगर स्टेप 4 में आपका इंटरव्यू जो कमीशन होता है वो आपका पास हो जाता है, ये कमीशन आप इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है, ये वैसे मैक्सिमम जो टाइम है अभी तक जितनी चीज़ें मेरे नॉलेज में हैं तकरीबन 3 साल तक जाता है, लेकिन हो सकता है आपका 1 साल बाद आ जाए, हो सकता है आपका 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन 3 साल के बाद भी बहुत से लड़कों का जो वो आ रहे हैं आजकल। अभी जो सिचुएशन चल रही है, लेकिन ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है आपके पुलिस स्टेशन पे। सो कमीशन स्टेप 4 में आपका हो गया। अब स्टेप 5 में यह कि आपने इंटरव्यू दिया, वो आपका पास हो गया, तो फिर आपको मिल जाता है 5 साल की PR, 5 साल का कार्ड ये है। उसके बाद ये है कि आप स्टेप 6 में अपना पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाती है और ये टोटल 0 से लेकर 10 साल का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और होती है स्टेप 4 में कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो कमीशन है वो फेल हो जाता है, आपका इंटरव्यू फेल हो जाता है, तो फिर क्या प्रोसेस है। अगर आपका इंटरव्यू फेल हो जाता है फिर भी टेंशन वाली कोई बात नहीं इटली में। आप यह कि लीगली वर्क करो, कॉन्ट्रैक्ट बेस काम करो, आप इसके अलावा आप लैंग्वेज करो, ठीक है, लैंग्वेज के सर्टिफिकेट साथ लगा के आप दोबारा मिनिमम आपका 12 से 13 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके साथ में जो है वो नेक्स्ट कमीशन का टाइम सबमिट करवाओ और आपको उसमें भी 80% चांसेस हो जाते हैं आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए। अभी हम इससे भी अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें, फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंटली मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, आज फेब है 2026, और अभी जो रिसेंट इटली के न्यू रूल्स आ रहे हैं उनमें भी यही है कि लाइक ये सिस्टम जो इनका मिलता जुलता, वो जिस तरह स्पेन में बदरून है 2 साल वाला सीन कि 2 साल बाद आप पेपर ले सकते हो, तो ये भी उसी तरह का मिलता जुलता सिस्टम इन्होंने कर दिया कि आप कंट्रैक्ट बेस काम करो एटलीस्ट 3 ईयर, 3 साल आप कंट्रैक्ट बेस काम करो और उसके बाद आप अपना जो लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है वो साथ में एक घर, ठीक है, रेजिडेंस है, घर का एड्रेस लगा के अभी ये डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करवा सकते हो। अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन मई में सुना कि इसकी फाइल है वो सबमिट होना शुरू होंगी, तो इंशाल्लाह जब इसके बारे में कोई अपडेट आई तो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये तो मैंने ओवरव्यू जो दिया, आपको उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा, तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ इन शॉर्ट। पहले स्टेप में आपने साइलम अप्लाई किया, ओपन साइलम या कैंप वाला साइलम, ठीक है। स्टेप 2 में आपको एक C3 फॉर्म मिल जाता है जिसके मिलने के 60 डेज़ बाद आप लीगली वर्क कर सकते हो। उसके बाद स्टेप 3 में आपको TRC मिल गई जो टेम्परेरी होती है, हर 6 मंथ बाद आपने उसको रीन्यू करवाना होता है और ये प्रोसेस आपका 2 साल 3 साल तक चल सकता है। स्टेप 4 में आपका होना होता है कमीशन। अब कमीशन इंटरव्यू होना होता है सिंपली आपका, उसमें अगर आपका केस पास हो जाता है तो उसके 5 साल बाद आपको 5 साल का कार्ड मिल जाता है और उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। और अगर वो आपका फेल हो जाता है तो फिर भी नेक्स्ट कमीशन के टाइम जो में भी आपका अगेन 2-3 साल बाद आना हो पहले कमीशन के बाद, तो उसमें आप कंट्रैक्ट बेस अपनी चीज़ें करके लैंग्वेज करके तो आप अपने डॉक्यूमेंट ले सकते हो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी और इंशाल्लाह जो मेरी अभी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें मैं ये जितने भी स्टेप हैं इन पे डिटेल में बात करूँगा, कौन कौन से तरीक़ाकार हैं आप ले सकते हैं डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो इंसान इन चीज़ों से गुजरा हो उसको इस चीज़ों का अच्छे से नॉलेज होता है। सो आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, आपको एक पूरी सीरीज़ मिलेगी इटली में जो डॉक्यूमेंट को लेके आपकी प्रॉब्लम होती है, जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं आपके एक पूरी तरतीब से कवर करूँगा। बाकी जनाब आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।